हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 73। मिश्रा जी और गुड्डू साथ साथ घर आए। मिश्रा जी ने आंगन में रखा लोटा उठाया और हाथ मुंह धोकर अंदर चले गए। गुड्डू सीधा अंदर आया। उसने जल्दी जल्दी वॉश बेसिन के सामने हाथ धोए और जैसे ही जाने लगा, हाथ में तौलिया लिए शगुन खड़ी थी। उसे देखते ही गुड्डू की धड़कनें फिर तेज हो गई। उसने शगुन से नजरें चुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तौलिया देने आई हूं, लीजिए। शगुन ने तौलिया गुड्डू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। गुड्डू ने तौलिया लिया और हाथ पहुंचकर उसे वहां कुर्सी के हत्थे पर रख दिया और जाने लगा तो मिश्राइन ने कहा, अरे गुड्डू, खाना बाद में खाएंगे अम्मा, कहकर गुड्डू सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मिश्राइन ने अम्मा, मिश्रा जी और वेदी के लिए खाना लगाया। सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे। शगुन एक तरफ खड़ी थी। गुड्डू को वहां ना देखकर मिश्रा जी ने कहा, गुड्डू खाने पर नहीं आया? वो कह रहा है बाद में खाएगा, आप खाइए। मिश्राइन ने कहा, मिश्राइन, हमको एक बात बताओ, जी गुड्डू कहीं गिर गया था का? मतलब आज तुम उसको देखती ना तो कहती कि जे हमारा गुड्डू है ही नहीं। मिश्रा जी ने कहा, अरे वो तो हमें सुबह ही देखकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर अभी तसल्ली हुई कि देखकर जगह बदल रहा है। मिश्राइन ने कहा, हाँ पिताजी, आज हमने गुड्डू भैया के कमरे में जाकर देखा तो सब बदला हुआ था। उन्होंने अपने सारे क्रीम पाउडर परफ्यूम डिब्बे में बंद करके कचरे में डाल दिए। वेदी ने कहा, का सच में? मिश्रा जी को भी सुनकर हैरानी हुई। हाँ पिताजी, हम सच कह रहे हैं। गुड्डू भैया में जे बदलाव तो पहले न देखे हम सब। वेदी ने कहा, पर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने गुड्डुआ को ऐसे देख के। मिश्राइन ने कहा। शगुन बस खड़ी खड़ी सबकी बातें सुन रही थी और मन ही मन खुद से कहने लगी, हो ना हो किसी ने गुड्डू जी पर काला जादू कर दिया है। शगुन चुपचाप रसोई में आई। उसने अपनी मुट्ठी में नमक और राई ली और ऊपर चली आई। गुड्डू अपने कमरे में आकर खुद से कहने लगा, पिताजी को तो हैंडल कर लेंगे, पर शगुन को कैसे हैंडल करें? एक तो जे किस वाला सीन करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उनके सामने जाने में परेशानी हो रही है। का करे, इट्ठो काम करते हैं, जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। अब हमने जानबूझकर तो ये सब किया नहीं है, अनजाने में हो गवा। उनको भी तो ध्यान देना चाहिए था। अब हम लड़के हैं, फिसल जाते हैं। जे सही रहेगा, जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। कहते हुए गुड्डू जैसे ही पलटा, पीछे खड़ी शगुन से जा टकराया। गुड्डू एकदम से पीछे हटा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहते हुए शगुन ने अपनी उंगली को होठों पर रखा और गुड्डू को चुप रहने का इशारा किया। गुड्डू शांत हो गया तो शगुन दूसरे हाथ में लीरन नमक राई को गुड्डू के सर से फाड़ने लगी और कहने लगी, घर की नजर, बाहर की नजर, इधर की नजर, उधर की नजर, दोस्तों की नजर, रिश्तेदारों की नजर, देखने वालों की नजर, सुनने वालों की नजर, अच्छी नजर, बुरी नजर, इसकी नजर, उसकी नजर, सबकी नजर। चलिए थूकिए। ये सब का है? गुड्डू ने हैरानी से कहा। आप पहले थूकिए तो, शगुन ने कहा तो गुड्डू ने धीरे से थू थू कर दिया। शगुन ने जाकर उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया और गुड्डू के पास आकर कहा, इससे आपकी नजर उतर जाएगी। कैसी नजर? और का हुआ है हमको? गुड्डू ने हैरानी से कहा। आपको सच में नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? शगुन ने कहा तो गुड्डू ने ना में सर हिला दिया। शगुन ने गुड्डू का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लाकर शीशे के सामने करके कहा, देखिए खुद को, ये एकदम से क्या हो गया है आपको, जो आप में इतना बदलाव आ गया? आपको ऐसे देखकर मुझे लगा किसी ने आप पर काला जादू कर दिया है, इसीलिए आपकी नजर उतारी। सच में पगलैट हो तुम, कोई जादू टोना काहे करेगा? वो तो हम। कहते कहते गुड्डू रुक गया। शगुन एकदम से गुड्डू के सामने आई और कहा, आप क्या? वो हम। गुड्डू ने पीछे कदम लेते हुए कहा तो शगुन ने 2 कदम गुड्डू की तरफ बढ़ाकर कहा, आप क्या मिश्रा जी? शगुन के करीब आने से गुड्डू की सांसें हलक में अटकने लगी। उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा और कहा, वो हम कह रहे थे कि। क्या कह रहे थे आप?
शगुन ने गुड्डू की और करीब आकर कहा। पीछे जाते हुए गुड्डू की पीठ कबर्ड से जा लगी। इधर उधर निकलने का रास्ता भी नहीं था, क्योंकि सामने शगुन खड़ी थी, वो भी उसके इतना करीब। शगुन की बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें और सुर्ख लाल होंठ। गुड्डू बेचारा कब तक अपनी नजरों को बचाए। गुड्डू को चुप देखकर शगुन ने कहा, आप कुछ कह रहे थे? मुश्किल से गुड्डू के मुंह से निकला, शगुन ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। उसे इस वक्त गुड्डू को छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। बेचारे गुड्डू की हालत पतली हो गई। जिसने कभी लड़की को छुआ ना हो, शगुन का बार बार उसके इतना करीब आना उसकी धड़कनों को बढ़ा देता था। गुड्डू ने मरी हुई आवाज में कहा, पानी पानी। शगुन को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा और टेबल पर रखा पानी का ग्लास लाकर गुड्डू को थमा दिया। गुड्डू एक सांस में पानी पी गया और कहा, हमारा पता नहीं, पर तुम पर जरूर किसी ने कुछ जादू टोना किया है। शगुन ने सुना तो हंसने लगी और कहा, सॉरी, मैं तो बस आपको ऐसे ही छेड़ रही थी। आपको देखकर ही पता चल गया आप कितने बहादुर हैं। शगुन को हंसता देखकर गुड्डू चिढ़ गया। वह उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और पीठ कबर्ड से लगाकर अपने होठों को शगुन के पास लाकर कहने लगा, गलत इंसान के साथ खेल रही हो शगुन गुप्ता। अभी तुमने हमें ठीक से समझा नहीं है। जितने सीधे हम दिखते हैं ना, उतने सीधे हैं नहीं। अगली बार ऐसा कुछ किया ना हमारे साथ तो बता रहे हैं। गुड्डू ने अपने निचले होठ को दबाते हुए कहा। अब खामोश होने की बारी शगुन की थी। एक तो गुड्डू इतना हट्टा कट्टा, शगुन जाए भी तो कहां। शगुन को चुप देखकर उसने कहा, पानी चाहिए? शगुन ने कहा तो गुड्डू साइड हो गया और कहा, तुम्हें एक बात बताएं, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हमारे पीछे थी। बहुतों ने तो हमें मौका भी दिया, पर हमारे पिताजी ने ना हमको एक को बात सिखाई थी कि औरत को इज्जत हो ना तो वह अपना सर्वस्व तुम पर लुटा देती है, और तुम्हारी तो हम पहले ही बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए जब भी तुम कुछ ऐसा करती हो तो घबरा जाते हैं हम। हमारा दिल दुगनी स्पीड में चलता है। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि एक अनजान लड़की भी आपके साथ सुरक्षित है? शगुन ने बड़े प्यार से कहा। गुड्डू ने सुना तो पलटा और शगुन से नजरें चुराते हुए कहा, कहाँ सुरक्षित है? कल रात जो हुआ, मतलब ऐसे जानबूझकर नहीं किए थे, करना भी नहीं चाहते थे, बस हो गया। उसके लिए सॉरी भी बोलने वाले थे हम, लेकिन गुड्डू अभी इतना ही बोल पाया कि शगुन उसके पास आई और उसके दाएं गाल पर किस करके कहा, मुझे अच्छा लगा। गुड्डू की धड़कनें फिर तेज। कहे तो क्या कहे और करे तो क्या करे। जिस गलती की वो शगुन से माफी मांगने वाला था, शगुन ने सामने से वो गलती कर दी। गुड्डू आगे कुछ बोल ही नहीं पाया तो शगुन उसके सामने आई और कहा, आज तक मैं किसी के इतना करीब नहीं आई हूं, पर आपके आई हूं। इसका मतलब साफ है गुड्डू जी, पसंद करने लगी हूं आपको। शगुन ने जैसे ही कहा, गुड्डू को लगा उसका दिल बाहर आ गिरेगा। शगुन ने पहली बार उसके सामने अपनी भावनाएं जो व्यक्त की थी। गुड्डू उसकी आंखों में देखता रहा। शगुन वहां से चली गई। उसने गुड्डू को सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दिया। गुड्डू वहीं खड़ा शगुन को जाते हुए देखता रहा। उसके कानों में बार बार शगुन के कहे शब्द, पसंद करने लगी हूं आपको, गूंज रहे थे। गुड्डू को गर्मी का एहसास होने लगा। उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले, बाजू ऊपर चढ़ाई और कमरे में यहां से वहां घूमते हुए कहने लगा, साला बवाल किस्मत है हमारी। मतलब आज ही हमें पता चला कि पिंकी की शादी है और आज ही शगुन ने आके हमसे कहा कि वो हमें पसंद करती है। सही जुगाड़ लगाए हो महादेव। वैसे एक दिल की बात कहे, पसंद तो हमें भी है, तभी तो वापस कानपुर लेकर आए हैं इनको, ताकि और करीब से जान सके। पर जे तो कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हमारे। कहते हुए गुड्डू को किस याद आ गया। गुड्डू ने अपना सर झटका और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अभी हमें इन सब में बातों में ध्यान नहीं देना, पहले हम अपनी परेशानियों को सुलझा लें, उसके बाद बात करेंगे शगुन से। गुड्डू उठा और कपड़े बदलकर नीचे चला आया। शगुन वेदी के साथ उसके कमरे में थी। ये देखकर गुड्डू ने राहत की सांस ली और बैठकर खाना खाने लगा। गुड्डू जल्दी जल्दी खा रहा था कि तभी खाना उसके गले में अटक गया। वह खांसने लगा। पास पड़े ग्लास में देखा पानी नहीं था। उधर से गुजरते हुए मिश्रा जी ने देखा
तो टेबल पर रखा जग उठाया और ग्लास में पानी डाल दिया। गुड्डू ने पानी पिया और बचा हुआ खाना खाने लगा। गुड्डू और मिश्रा जी के बीच भले बातचीत बंद हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की परवाह करते अक्सर दिखाई दे जाते थे। खाना खाकर गुड्डू ऊपर छत पर चला आया। थोड़ी ठंड थी, इसलिए गुड्डू कुछ देर ही रुका और वापस अपने कमरे में आ गया। उसने कबर्ड से कंबल निकाली और लेकर सो गया। दिन भर काम करने की वजह से गुड्डू को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। अगली सुबह गुड्डू फिर जल्दी उठा, नहाया, तैयार होकर नीचे चला आया। आज भी गुड्डू ने फॉर्मल कपड़े ही पहने थे। फैंसी कपड़ों से ज्यादा गुड्डू फॉर्मल कपड़ों में अच्छा लगता था। उसने नाश्ता किया और शोरूम के लिए निकल गया। दिन भर शोरूम पर काम किया और शाम में मिश्रा जी के साथ घर वापस। दोनों में ज्यादा बातें होती थी, पर दोनों को एक दूसरे का ख्याल था। जैसे गुड्डू की हरकतें थी, उस हिसाब से मिश्रा जी को अभी भी गुड्डू पर ज्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन गुड्डू अपनी मेहनत करने में लगा रहा। उधर अपनी शादी फिक्स होने की वजह से गोलू खरीदारी और तैयारियों में लगा हुआ था। गुड्डू भी शोरूम में रहता था, इसलिए गोलू से मिलता जुलता कम था। गोलू के घर रंगाई पुताई का काम चालू था। एक हफ्ता गुजर गया। एक शाम गुड्डू जल्दी घर चला आया। उसे देखकर मिश्राइन ने कहा, गुड्डू जरा यहाँ आना। हाँ अम्मा, क्या हुआ? गुड्डू ने कहा, कल करवा चौथ है और हमें कुछ सामान चाहिए। अब हम तो जा नहीं सकते, तो सोचा तुम्हें भेज देते हैं शगुन के साथ, चले जाओगे? मिश्राइन ने कहा। कोई और होता तो गुड्डू मना भी कर देता, लेकिन शगुन के साथ जाने का मौका मिल रहा था तो मना नहीं कर पाया। उसने तुरंत हामी भर दी। मिश्राइन ने सामान की लिस्ट बनाकर रुपयों के साथ शगुन को दे दिया और गुड्डू के साथ भेज दिया। गुड्डू शगुन को पसंद करता था, ये तो तय था, लेकिन अभी तक शगुन से ये बात कही नहीं थी। गुड्डू ने बाइक निकाली और घर के बाहर चला आया। एक नजर उसने शीशे में खुद को देखा। पहली बार गुड्डू को शीशे में भोंदू गुड्डू नजर आया तो उसने खुद से कहा, जे हुलिया लेके शगुन के साथ जाओगी? इम्प्रेस होने के बजाय डिप्रेस हो जाएगी बेचारी। थोड़ा रंग में आओ यार गुड्डू मिश्रा। कहते हुए गुड्डू ने दोनों बाजुओं को मोड़ते हुए ऊपर चढ़ाया, शर्ट के सामने का एक बटन खोला, बालों में से 3-4 बार हाथ घुमाया और उन्हें सेट करते हुए शीशे में देखकर कहा, शक्ल तो बचपन से ही ठीक है अमाई, लग रहे हैं स्मार्ट। शगुन थैला और पर्स संभाले चली आ रही थी। सफेद रंग के सूट और गुलाबी दुपट्टे में अच्छी लग रही थी। गुड्डू ने एक नजर देखा और फिर बाइक का शीशा सेट कर दिया कि पीछे बैठी शगुन को आराम से देख सके। शगुन गुड्डू के पीछे आ बैठी और अपना हाथ उसके कंधे पर रख लिया। गुड्डू मुस्कुराया और बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। शगुन का गुड्डू के कंधे पर हाथ रखना गुड्डू के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था। शीशे में कभी उसे शगुन के उड़ते हुए बाल नजर आ रहे थे, कभी अपने कंधे पर रखा हाथ। गुड्डू शगुन को लेकर मार्केट आया और दुकान पर छोड़कर कहा, जो सामान लेना है तुम लो, हम बाहर हैं। ठीक है, शगुन ने कहा तो गुड्डू चला गया। शगुन ने लिस्ट दुकानदार को दे दी और आधे घंटे बाद सामान लेकर बाहर चली आई। गुड्डू ने देखा तो सामान वहीं रखा और दुकान वाले से कहा, चचा इसे घर भिजवा देना। हम क्यों नहीं लेकर जा रहे? शगुन ने कहा, पहली बार हमारे साथ बाहर आई हो, सोचा कानपुर घुमा दे तुमको, आओ बैठो। गुड्डू ने बड़ी ही शराफत से कहा और जेब में रखा चश्मा आंखों पर लगा लिया। शगुन ने सुना तो उसे अच्छा लगा। वह मुस्कुराते हुए आकर बाइक पर बैठ गई। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। शगुन खुश थी। गुड्डू धीरे धीरे पहले की तरह पेश आने लगा था और ये देखकर शगुन का प्यार उसके लिए और ज्यादा बढ़ गया। गुड्डू शगुन को लेकर सब्जी मार्केट आया। शगुन ने देखा तो कहा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और कहा, मान लो कल को तुम कानपुर में किसी शर्मा, शुक्ला, गुप्ता या फिर मिश्रा खानदान की बहू बनती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ताजा सब्जियां कहाँ मिलती है। शगुन ने सुना तो हैरानी से गुड्डू के मुंह की तरफ देखने लगी। शगुन को देखकर गुड्डू को हंसी आ गई। उसने शगुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो अगर खाली हाथ गए ना तो अम्मा गुस्सा आ जाएगी कि खाली हाथ चले आए। चलो तुम्हें सब्जी लेना सिखाते हैं। कहते हुए गुड्डू एक सब्जी वाले के सामने आकर रुका और कहा, ए भैया, जो कटहल का भाव का लगाए हो? का कहे 100 रुपए किलो?
का सोना बेच रहे हो का? अमा यार ठीक ठाक लगाए लो, पहली बार कुछ खरीद रहे हैं, देखो ठग ना लेना। और जे टमाटर जे कैसे दिए? इट्ठो काम करो 1 किलो जे भी कर दो। शगुन खड़े होकर बस प्यार से गुड्डू को देख रही थी। उसकी बोली से तो शगुन को पहले ही लगाव था। आज उसे ऐसे बातें करते देखकर शगुन को बहुत अच्छा लग रहा था। वह गुड्डू को इतने प्यार से देख रही थी कि महसूस हुआ कहीं गुड्डू को उससे खुद की ही नजर न लग जाए। उसने दोनों हाथों से गुड्डू की पलाई ली और मुस्कुराती। गुड्डू ने शगुन को खोए हुए देखा तो भवें उचकाई और जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए नामी गर्दन हिला दी। फल सब्जी खरीदते खरीदते हल्का अंधेरा हो चुका था और गुड्डू को याद आया घर भी जाना है। उसने सब सामान एक बड़ी थैली में डाला और शगुन को देकर कहा, गोलगप्पे खाने हैं? चलो खिला ही देते हैं, तुम भी का याद रखोगी। गुड्डू शगुन को लेकर बाबू गोलगप्पे वाले के पास पहुंचा। इतने दिनों बाद गुड्डू शगुन को वहां देखकर बाबू भी खुश हो गया और कहा, अरे भाभी। बाबू आगे कहता, इससे पहले ही गुड्डू ने आकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अबे साले मरवाओगे, ऐसे डायरेक्ट भाभी कहकर बुला रहे हो। गोलगप्पे खिलाओ और तीखा कम। अभी खिलाते हैं भैया, बाबू ने कहा और शगुन गुड्डू को प्लेट देकर गोलगप्पे खिलाने लगा। अभी उसने एक गुड्डू की प्लेट में रखा ही था कि उसकी नजर कुछ दूर खड़े गोलू पर गई, जिसके साथ एक लड़की भी थी, लेकिन वो गुड्डू की तरफ पीठ करके खड़ी थी। गुड्डू ने देखा तो कहा, जे गोलू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी लड़की के साथ। शगुन ने सुना तो पलट कर देखा, वो गोलू ही था और साथ में खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी थी। कहीं गोलू पिंकी का सच गुड्डू के सामने ना आ जाए, सोचकर शगुन एकदम से गुड्डू के सामने आई और कहा, वो मेरे हाथ बिजी है, तो आप खिलाओगे मुझे प्लीज? गुड्डू गोलू की तरफ जाने वाला था, लेकिन शगुन ने रोक दिया तो उसकी नजर शगुन के हाथों पर चली गई। एक में सब्जी का थैला था और दूसरे में गोलगप्पे वाली प्लेट। गुड्डू को लगा शगुन नहीं खा पाएगी, तो उसने उसकी प्लेट में रखा गोलगप्पा उठाकर कहा, ठीक है हम खिला देते हैं। गुड्डू ने शगुन को अपने हाथ से खिलाया। हालांकि उसमें मिर्च नहीं थी, लेकिन फिर भी शगुन ने नाटक करते हुए कहा, मुंह जल गया, गुड्डू जी बहुत तीखा है, पानी पानी दीजिए ना। गुड्डू जल्दी से दूसरी तरफ गया पानी लेने। तब तक शगुन ने पलट कर देखा। उसी वक्त गोलू की नजर भी शगुन पर पड़ी तो शगुन ने उसे जाने का इशारा किया। गुड्डू को वहां देखकर गोलू पिंकी को लेकर वहां से चला गया। गुड्डू पानी लेकर आया। उसे देखते ही शगुन ने कहा, पिलाइए। बहुत मेहनत करवा रही हो हमसे शगुन गुप्ता। गुड्डू ने शगुन को अपने हाथों से पानी पिलाते हुए कहा। तो शगुन ने प्यार से गुड्डू को देखकर कहा, मौका मिलेगा तो मैं भी कर दूंगी आपके लिए। गुड्डू ने देखा कुछ देर पहले उसने गोलू को देखा था, पर अब तो वो वहां था ही नहीं। वहां समझकर गुड्डू बाबू के पास आया और कहा, बाबू इनको मीठा खिलाओ और हमें तीखा। आपके हाथ से तो मैं तीखा खाने को भी तैयार हूं गुड्डू जी। शगुन ने प्यार से गुड्डू को देखते हुए मन ही मन कहा। गुड्डू पलटा और कहा, तुमने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? शगुन ने भी शरारत से कहा तो गुड्डू ने ना में गर्दन हिला दी। बाबू ने कुर्सी दे दी तो शगुन ने सब्जी का थैला उस पर रख दिया और उसके बाद गुड्डू के साथ खड़े होकर आराम से गोलगप्पे खाने लगी। ये कुछ पल शगुन की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 73। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय।